बस हो गया दादा, बैठो। वर्णानाम संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगल नाम च कर्तारो वाणी वंदे विना को। बोलो भैरू महाराज की। बस इतनी चैतन्यता चाहिए आपकी। आप लोग बैठ जाओ ना भाई साहब, जगह हो गई, बैठ जाओ। नहीं अच्छा, तकलीफ नुस्खा ले जाओ। तुमको तेज पान, गरम मसाला और हींग का उपयोग बंद करना है। ये बंद बीमारी बंद, बैठने उठने लग जाओगे। मतलब अरे बहुत खतरनाक बीमारी होती है, आपको नहीं है तो आप बैठे हो, उनसे पूछो जो खड़े हैं। जो बैठे बैठे करना चाहिए वो भी खड़े खड़े ही, जहाँ एक बाल्टी पानी लग रही है वहां 3 बाल्टी, ऐसी स्थिति है। नहीं दरभंग बोलते हैं इसको, दरभंग। बस ऐसे ही बैठे रहना भाई साहब। लगना चाहिए कि गांव में कोई मौत हो गई है और आप आए हो यहाँ पे। बस बस इतनी ताली बहुत नहीं, नहीं नहीं, भगवान कसम ये चिल्ला पुकार मेरे बाप से नहीं होए। तुमको केसर बर्फी समझ में नहीं आई तो सड़ा हुआ गुड़ क्या चाटोगे तुम। ऐसे ही बैठे रहना सुमड़े सब पर बिल्कुल। मेरे को भी उठावनों में कवि सम्मेलन पढ़ने की आदत है। ये दादा बैठे बड़े बड़े बाल वाले, इन्हें वास्तु शास्त्र के हिसाब से बाल रखे इनके। अच्छा। और बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं आपको गुप्त रूप से यहीं से प्रणाम करता हूँ। आप उठ के मेरे माथे पे हाथ घुमाने मत आ जाना। मन के मन में ही करेंगे जो भी। आप बहुत सारे काम इधर बैठ के मन के मन में ही कर रहे हो, तो आशीर्वाद वाला काम भी मन में ही कर लेना। बस अपने को ऐसे ही बैठना है। आप भी कष्ट मत करना। हमारी 1000 रुपए दे रही सरकार हर महीने। लाडली बहना, तो लाडली बहनों आप भी ताली वाली बजाने का कष्ट मत उठाना, क्योंकि बालाजी उत्सव समिति जो है ना गोविंद भैया, बहुत बड़ा बड़ा डिजाइनर है इसमें। डिजाइनर ये दादा शर्मा जी, वो सोनी जी, राज पुरोहित जी, वैद्य साहब, इतनी बड़ी डिजाइन डाली। ये सोफा अकेला ही 3 लाख का है। अच्छा। ये ऐसे थोड़ी मिला। कवि, बड़े कवि हैं देश के भी यार, अरुण जेमिनी जी, इनके पास संजय शुक्ला जी, 3 लाख का सोफा है केवल एक। इनने ये जो आयोजन था, वैद्य जी ने डिजाइन डाली, संजय शुक्ला को सेरा बांधा, बोला आयोजन करना है यार अपने को। इनने हमको बुलाया। भगवान कसम बड़ी टीम है और बहुत अपने को वहां तक पहुंचना और इनसे सुनना। नहीं कई दम नहीं, 75,000 में सब 75,000 में। मैं 2500 में आया। 1100 की तो जैकेट ही लाया भगवान कसम। मतलब मैं कह रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छे भाई, ताली बजे एक बार यार, जरा थोड़े खुल के। देखो अपने इधर मालवा में और मेवाड़, ये मारवाड़ में हजारे के फूल की बहुत वैल्यू है। भगवान कसम, तुम्हारी कसम, ये माला 25 जगह डालो तो वैसी की वैसी। ये 25 जगह डल गई है ये बेटा। 25 जगह डालो वैसी की वैसी। एक बोरा लो, पानी में गीला करो, फंसा दो, सुबह फिर ताजी। तो हमारे यहाँ कभी भी कवि सम्मेलन या कोई भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन हो तो हजारे के फूल की माला लाना चाहिए। हजारे के
इसलिए लाना चाहिए कि मैं अजमेर चले गया, मैं गुलाब के फूल की फंसा दी हमको। 3-4 बार चली गोविंद भैया, वो पंखड़ी पंखड़ी अलग और धागे में उसके डंठल डंठल। मेरे को जब से याद है कि कहीं भी प्रोग्राम हो तो हजारे के फूल की माला का उपयोग करो। करना चाहिए। आप ऐसे ही बैठे रहना, कविता ये सुनाएंगे, मेरा विषय कहे ही नहीं। अपन रायता ढोलने का दायित्व लेकर यहाँ आए। भगवान कसम बाल्टी भर भर के ढोलूंगा, तर बतर कर दूंगा। आप ऐसे ही बैठे रहना बस। मूंगफली बुला लो आप, खूब खाओ चबाओ। मैं कुछ फूल फेंक दूं तो हाथ में लपेट के सूंघना बैठे बैठे। मैं जब तक यहाँ खड़ा रहूं तो तुमको मुजरा लगना चाहिए। अच्छा, आनंद लो केवल। कविता यह करेंगे, हमारे तो जन्म से कविता, माता जी जन्म से कविता। बच्चा पैदा हो तो मामा के घर वाले आ जाए, पीला ओढ़ ले, बच्चे को कपड़े में डाले, भरे तारा बाप ने नहीं झुलायो, तेरी माँ ने नहीं। वहां से कविता कविता, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो कान में कविता सर, कि काना माना कुर, काना मान्या कुर, चलो जोधपुर, जोधपुर ना कबूतरा उड़े पुर पुर, काना माना कुर। वहां से कविता, खेल खेल में कविता। घोड़ा बादाम खाए, पीछे देखे मार खाए, अकड़म बकड़म बेबो 80-90 पूरे। कविता कविता नगर पालिका नगर निगम 5 बजे रात से सुना रही है। अच्छा, कि देख देख देख, इधर उधर ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करे भैया, बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये स्थिति अब क्या कविता करने जाए बताओ। इनको बुलाए अपन ने, ये करेंगे कविता। अपना दायित्व तो रायता ढोलने का है। ये डिजाइन डाली इनने 75,000 में, इनने सबको बुलाए, सबको बुलाया, 75,000 में बाजार लगा लिया। वास्तव में भैया तो मैं कहना चाहता हूं बालाजी मेला महोत्सव की समिति को कि जब पैसे हम ले जाएंगे, जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरे किशनगंज के गरीब लोग तुम ताली क्यों बजाओ। बस इतने में काम हो जाएगा। मेरे 2 बच्चे, 1.5 साल का एक, वो 1-1.5 रोटी वो खा रहा है, एक 3.5 साल का, ढाई पौने तीन वो लग रही है उसको। 27 रोटी लुगाई की और बाकी मैं तो दिख ही रहा हूँ तुमको। इतने में हो जाएगा बस। अपने देखो ये ताली जो अभी बजी थी ना, ये जयपुर कवि सम्मेलन में बज गई। और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि किशनगंज को राजधानी बनाए यहाँ पर राजस्थान की, और उससे ज़्यादा नहीं, बस ऐसे फिर पैसे दे के लखन खराब तुम्हारे। मेरे को ये बताओ कि इतनी पब्लिक में मेरे को एक भी ताली बजाने वाला नहीं दिख रहा, तो फिर क्यों बजा रहे हो? बढ़िया बात नहीं, आप अपने मेरी बातें समझ में आए तो ठीक है, और नहीं आए तो ठीक है, पर चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे रखना आपने कि सकल ब्रह्मांड के सबसे श्रुति और समझदार श्रोता बालाजी महाराज के शरण में ही रहते हैं। तुम्हारे माजने भी ठीक, मेरा भी काम, और मेरा भी काम ठीक। 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूं। हमारे बीपीएल के कार्ड में 1 रुपए किलो के गेहूं मिलते हैं, वो खाता हूं और आनंद करता हूं। 500 रुपए की खोली में चूहे परेशान करे, राशन पानी तकिया रजाई सब काट डाला। मकान मालिक के पास शिकायत करने गया मैं कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या, कि तकिया रजाई गादी सबको कुतरे डाला। आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या,
कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या। तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं। बहुत अच्छे। ये स्थितियां हैं और गंभीर स्थिति से गुजर रही हूं मैं, बता रहा हूं ना, इतनी खतरनाक हालत है कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस ऐसा बोलता रहे बीच बीच में यार। ये पानी है भगवान की कसम, दिन में कुछ ऐसे कर्म कर लिए कि शाम को गला सूख रहा है। इस बात पे उनको ही मजा है जिनके गले सूख रहे हैं। तो ये हालत है सर। ये मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में इतना, वो बच्चा देखो सीमा हैदर के सबसे छोटे बच्चे भी इससे बड़े, मोबाइल चल रही है भट्ठा। तुम्हारी कसम ये भैया बैठे सामने, सचिन जैसी दिखे सूरत इनकी मेरे को। कोई नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए, देश में जनसंख्या बढ़ रही सर, टेंशन है। अच्छा, अब सीमा इधर आई तो 4 लिए गोविंद भैया, 4 नहीं, यहां से जो गई तो वो 2 यहीं छोड़ गई। अच्छा, ये 6 बढ़ गए। सीमा आई, नंजू गई, देश में जनसंख्या 6 बढ़ा गई। टेंशन ये है, मेरे पड़ोस वाली भाभी पूछे एक दिन, क्योंकि ये सीमा हैदर रही तो इसके बच्चों के दाखले वाखले लई कि नहीं है, नहीं तो कहाँ भर्ती करेगी। हर जगह टेंशन, टीसी दाखला, ये टेंशन। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि पड़ोस से भाभी जी चले गई भागवत जी सुनने। भागवत जी सुन के आई, पति से बोले ये बताओ जिंदगी 4 दिन की है क्या। बोले तू क्यों पूछ रही है। बोले मैं भागवत जी में गई थी तुम्हारे नाम को रोने। माँ कह रही थी तो गुरु महाराज बोल रहे थे मंच पर से कि जिंदगी 4 दिन की है मनवा। बोले तू क्यों पूछ रही, काय को गई। बोले ढंग से बताओ, कल ही मैंने 28 दिन का टॉपअप डलवाया है। अच्छा, ये मोबाइल इतना उतर गया लोगों की दिल दिमाग में, पूछो मत। एक लड़की जा रही, लड़की के आगे बासाब, लड़की जा रही, लड़की के पीछे बासाब, बासाब और लड़की के बीच में गली, गली में से एक लड़का निकला, लड़के ने सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट के देखा, डोकरे बासाब दिखे। लड़की बोली क्यों बासाब, ये मिस कॉल आपने मारा क्या। तो बासाब बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति कर दी मोबाइल ने। जिनकी सगाइयां हो गई है, मैं छोटे से गांव में रहता हूं गोविंदिया, जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब। जिनकी सगाई हो गई, जिस लड़के से जिस लड़की की सगाई हुई, वो लड़का किसी भी बहाने से आके उस लड़की को 1108 मोबाइल दे जाता है। 1108 समझा के जाता है, बोल तो देख तो इसमें टार्च भी है। अच्छा, लड़की गांव की बोले चालू कैसे होएगी बताओ। बोले लाल खटका दिख रहा है ना, ये इसको जोर से चिबदना, चालू। हाँ। ऐसे ही गांव में चिबदना ही बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ दबाना बोलते होंगे, हमारे गांव में चिबदना। और जो चिबद दे वो शेर रहते हैं, न कहीं नहीं छिपदा है यहाँ पे। बोले बंद, तो वो हेश का बताए कि ये चौकड़ी दिख रही है ना, अब इसको दबा देना, बंद। तू रात में मेरे से बात करने के लिए छत पे चढ़े नहीं तो पाँव वाँव मत तोड़ लेना, बैटरी चालू कर लेना टार्च से। सीखा सुकू के ट्रेनिंग दे के चले जाए अपने गांव में, छोरी अपने गांव में अपने छत पे, छोरा अपने गांव में अपनी छत पे 2:30 बजे तक बात करें। खाने पीने की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो। छोरी छोरे से बोल रही, बोले तेरे बिना मैं नहीं। तो छोरा बोल रहा वाह तेरे मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। चालू हो गई बातें। छोरी छोरे से एक दिन बोल रही है, बोले देखो तो मेरे को बेसन गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो छोरा के लिए बोले आज मैंने मूले खा लिए, मूले। तो मेरे को मूली की मूली डकार आ रही है। मैंने कहा रुक जा बेटा, मूली नीचे जान दे।
अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक ये मूली नीचे जाएगी, तो ऐसी बातें करे वो। बहुत अच्छे। पहनने उड़ने की बात करे तो छोरी छोरे से बोल रही, बोले काली बूसट तुमको बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो छोरा बोल रहा छोरी से, बोले हरी कुर्ती हरी सलवार कुर्ती में तू भी पूरी गत की दिखती है। बातचीत चलो, रिश्तेदारी की बात हुई तो छोरे ने छोरी से पूछा, बोले तेरी मासी कितनी है मासी? बोले 3 मासी, कुचामन वाली मासी, आसिंद वाली मासी और अजमेर वाली मासी। और बोले मासा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है। भाई बहुत अच्छे। तो मासा जी कितने होना चाहिए? नहीं, मासा जी कितने? 3 नहीं है, नहीं है बेटा 3 नहीं है। नहीं मासा जी 3 नहीं है, मासा जी 4 है सर। रतलाम वाली मासी मर गई और मासा जी जिंदा है। भाई बहुत अच्छे। तो मासा जी कितने हुए? 4। किस हिसाब से? रतलाम वाली मासी। हाँ, ये तो 1 पे 2 करे, 6 कर रही बच्ची कि 6 मासा जी। मैंने कहा नहीं बेटा, सिंगल सिंगल है, पति पत्नी। तो मासा जी कितने? 4। किस हिसाब से? रतलाम वाली मासी मर गई इस हिसाब से। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासा जी और मासी की गिनती चल रही तो बीच में अपने को 3-3 नहीं करना चाहिए। यही बात समझाने आया मैं, तो कोई काम थोड़ी अपने। बहुत अच्छे। यही करने आया हूँ। रायता कर दे। तो ऐसे ऐसे पट्टा शादी की तैयारी करे बहन जी तो कच्ची दीवार पे पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवारें पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे। एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा। नया पंखा भंगार कर दोगे तुम। मैं सिखाता हूं, दूसरी रस्सी को एक बार खींचोगे तो स्पीड कम, दूसरी बार खींचोगे तो और कम, और तीसरी बार खींचो तो बंद। बहुत अच्छे। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी बजाज का पंखा बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को सट से नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। उसके बाद भी ये ताली नहीं बजा रहे हैं। ये बजाएंगे, सब बजाएंगे। तो 2500 रुपए में क्या क्या जानकारी दे के जाऊं, ये तो बताओ। इसके ढही करना दो आज। तैयारी रखे, तैयारी इतनी जबरदस्त दादा, लंबे बाल वाले। तैयारी रूम की, रूम में डीओ, परफ्यूम, स्प्रे, दंद फंद, हर आइटम रूम के अंदर। साल भर तो बेहतरीन चले दोई का पति पत्नी का जीवन। अच्छा। साल भर बाद वो तकिया और दरी फंसाए बगल में, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा। ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे, मैं तो गैलरी में सोऊंगा, गैलरी में। गद बदल जाए सर, गद बदल जाए, रूम में से सारी चीजें बाहर, और रूम में झंडू बाम, फास्ट रिलीफ, पेनजान, रामदेव बाबा की सीडी, हनुमान चालीसा, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। ये सब चीजें आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, गत ऐसी हो जाए, पर्दे पे से तितली गायब, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर ऐसी आवाज करे। वो साल भर पहले जो बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। इतनी हालत खराब कर दी मोबाइल ने कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को वो हुआ गम से चूर है। कि कालर पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। ये हालत है सर।
एक बार एक डोकरे बा साहब मर गए, वृद्धजन मेरे गांव में। मैं गया बैठने, मैंने भी तमाकू वमाकू भारी थूक दी सर। चेहरे के आओ भाव ऐसे कर लिए, थोड़ी देर तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बा साहब इसके मरे कि मेरे मरे। वैसा गया मैं गमगुप बिल्कुल। ऐसी जाजम बिठी हुई, सफेद जाजम, टेंट हाउस के फोम के गद्दे, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे बाबा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। आलू में गया मैं, माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। बस बासा मरे हुए, ताली नहीं बजाना। बहुत ये अच्छे। अपने किशनगंज के संस्कार है ही नहीं। वो मर जाए तो क्या ताली बजाओगे क्या? ऐसे ही बैठे रहो, लगना चाहिए कि तुम्हारे सबके बासा मर गए। गया मैं ऐसे, मैंने हालचाल पूछ लिया कि कैसे हो गया यार। हाँ तो पट्टा मोबाइल की एक्टिविटी में पूरी बात बता दिया। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, अच्छा बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। अच्छा मैंने बोला फिर? बोले फिर कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, हाँ 3 बजे और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो कोई नहीं मिला तो चौराहे पे से गुप्ता डॉक्टर साहब को लाया और एक टॉपअप डलवाया। कहेगा 2 घंटे बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब मरते मरते बासाब ने जो पलक झपकई उसका चित्रण भी कर दिया पट्टा। हाँ बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे, पर मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए यार। मैंने बोला फिर क्या करा यार? तो पट्टा वो मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसा दे उसका चित्रण कर दिया। अच्छा मैंने क्या करा यार फिर? बोले फिर कहीं नहीं यार, इसके ब्लूटूथ बंद करे और ले गए, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते हैं। बहुत अच्छा धीरज। कोई नहीं है तो ताली वाली तो उतनी बजाएंगे बेटा। एक बार जरा फिर बजा दो यार, इसको हिम्मत आ जाती है ताली से। नहीं बस बस बस, ज्यादा फजीते मत करो, सबके लक्षण मालूम है मेरे को। हाँ, तुम क्यों बैठे हो अभी तक? पाँव बेले कर लो चाहो तो, नहीं तो मैं दबाने आ जाऊं। हाँ ऐसे कर लो। ये सलीका होता है महफिल में बैठने का। टेका तू लगा दे, इनके हाथ पे कष्ट मत दे। पीछे तो यूं भी बैठा है, और काय का भी लगा दे टेका तो टिका रहेगा। पत्नी आ गई, बोले बाल कटाऊं। मैंने कहा मत कटा। मानी नहीं, बोले औरतें भी तो कटा रही। मैंने कहा तू तो मेरी है, हाँ तू मत कटाए। पत्नी बड़ी विचित्र चीज होती है सर। मेरी अंतर प्रांतीय शादी हुई है। अच्छा अंतर जाति विवाह तो तुमने बहुत देखे होंगे संजय भैया। अंतर प्रांतीय शादी महाराष्ट्र में 250 किलोमीटर मेरी बारात गई बस से। आप लोगों की भी गई हुई। अब वो दूल्हे दुल्हन की सीट ड्राइवर के पीछे वाली फिक्स, जिसके ऊपर लिखा रहता है वीआईपी। विदा हुई बारात, मैं भी आया। मन में तो समझते हो जो लाड़ी लेके आता है वो कैसा रहता है, वही हाल मेरे। मैंने कोने में तलवार फंसी ड्राइवर के, उधर खिड़की की तरफ बैठा, इधर पत्नी। पत्नी रोए जाए सर, 100 किलोमीटर तक रोती रही। मेरे को लगा यार घर बार छोड़ के ही, माँ बाप छोड़ के ही, सगे संबंधी मामा मौसी सबको छोड़ के ही तो स्वाभाविक है रोना ही है। 150 किलोमीटर तक रोती रही। मेरा दिमाग खराब। मैंने पूछा क्यों? तेरे को भूख लगी क्या? तो रोए जाए कहीं नहीं बोले। मैंने बोला तेरे को प्यास लगी हो तो बोल। फिर रोए जाए। फिर मैंने पूछा, मैंने क्या और कोई कारण हो तो मोटर रुकवाऊं? फिर रोए जाए। मेरा इस बार दिमाग प्रबल खराब। प्रबल। मैंने कहा रो रहा क्या, परेशान हो जाएगी? क्या हुआ है तेरे को, बोलती क्यों नहीं? तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा।
ऐसा वो आ गई, गुटखा खाती है पर उसका गला नहीं सूखता है, गला खाली मेरा ही सूख रहा है। तो पत्नी बाल कटवाए, मैंने बोला मत कटाए, बोले कटाई लेने दो। इतने में मध्य प्रदेश में चोटी काटने के प्रकरण चल गए हुक्म। हाँ, उस दांव में कटवाई आई वो कि बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। आहा, मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घरों में कलह जारी वो हुई बबाल जी। वाह, कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं गच्चा, तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मीटा मेरे काट गया बाल बाल जी। जी बहुत अच्छे। ये स्थितियां मैं बता रहा हूं ना आपसे, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि पूछो मत, की श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। लगता है हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। आए हाय, आए हाय। बस तुम भी कष्ट मत करो, ये जब सुमड़े जैसे सुन रहे हैं तो तुम भी गणपति जैसे बैठे रहो। उनको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि घर घर में अफजल निकलेगा, नहीं निकलेगा। आइडिया ही नहीं है मानसू तेरे को, अफजल घर घर में से नहीं निकलेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, थोड़ा सा काम करना है तुमको। पहले तो सबसे पहले देखो कि अफजल रहता कहाँ है। हाँ, रे वहां पे उसके घर की रेकी करो, निगरानी, और वो जैसे ही निकले अपन भरा जाओ, अपन भरा जाओ, और बस फिर धन्नालाल, हीरालाल, पन्नालाल, रिंकू, बंटी, चिंटू ये निकलेंगे, फिर अफजल नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे। परेशानी में पड़ना ही नहीं अपने को। कहाँ से निकले अफजल, नहीं निकलने दो। जो जिसके घर में घुसेगा उसके सरनेम का ही निकलेगा। फिर तो पिंकी अपने बाप के पहचान में ही नहीं आ रही है। तन पे कपड़े घट रहे और मुंह पे लपेटे जा रही है। संस्कार खत्म होते जा रहे सर। अभी जयपुर में आया मैं, इतनी भयंकर धूप, स्कूटी पे लड़की, कपड़े यहां तक सिलवा रखे, इधर से फंसाया मोजा, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती तो इसको इधर से इधर फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। अब तेरे को क्या जरूरत किस बचे हुए कपड़े में, तू टेलर की 2 चड्डी सिलवाए, क्या टेंशन। आया जैसे जयपुर में टर्न मारा, गाड़ी में एक मम्मा आ गई सामने, बच्चे को गोदी में लिए, बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खोजा डिप्लोमा। मैंने ड्राइवर को रोका, मैंने रोक, माता जी के पास गया, मैंने कहा माता जी मैंने हीरालाल, धन्नालाल, पन्नालाल, चिंटू, बंटी, रिंटू सारे नाम सुने, ये डिप्लोमा नाम नहीं सुना, किसका बच्चा ये? बोले अपनी पिंकी का। मैंने कहा पिंकी का बच्चा और नाम डिप्लोमा? बोले 2 साल पहले बम्बई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। उसको तो नहीं ली, इसको ली। बहुत अच्छे। कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। वाह वाह। अब संस्कार किन में रहना चाहिए, किन में था, यहाँ की यात्रा कराता हूं मैं। अभी एक नया यंत्र आया है मोबाइल के साथ फ्री, कान घुसेड़ यंत्र। हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में यात्राएं करते हैं, हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं खड़ी है पर पट्टे नहीं उठते सीट पे से। कान घुसेड़ यंत्र का उपयोग करते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कि नाते रिश्तेदारी में तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लिखा कि आव नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे, भले मां सोना बरसता। कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बहन में, बिटिया सयानी में और घर की बहुरानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो पत्नी आ गई, फिर तैयार हो ऐसी जबरदस्त, लिपस्टिक भी लगाए तो एक टिपका यहाँ लगाए वो,
मैंने उससे पूछा ऐसा सजना नहीं है अपने गांव के लोग, अपन तो मानी नहीं। फिर मैंने बोला कि सारी का श्रृंगारी का जी और गोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सात कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी किट्टी की बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। ओरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। ओरी प्यारी प्यारी छोरी सुन। कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट। मैंने एक पट्टे से पूछा, मैंने क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग, कमाई का साधन, इनकम का साधन। मैंने बोला कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। बढ़िया बात है। दीनहीन मानवीय 3-3 बरस की बच्चियां, हाँ, पूरा सदन पढ़ा लिखा है, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बस अंतिम पंक्ति और अपना स्थान ग्रहण। बहुत अच्छे। कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित्य नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं, और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के